जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हैं आप सभी। एसएस ज्ञान चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं अपने नए दर्शकों से कहना चाहूँगा, कृपया आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। साथियों, जो हमारा आज का विषय है बहुत ही रोचक विषय है, वशीकरण। वशीकरण का तात्पर्य तो आप जानते होंगे, किसी को भी अपने वश में कर लेना और अपनी इच्छा अपने मन के मुताबिक उससे कार्य करवाना, ये वशीकरण है। साथियों, वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग वशीकरण सुन कर के ही गलत अर्थ निकालने लगते हैं कि फला को वश में कर लिया जाए और ऐसा ऐसा करवाया जाए। साथियों, वशीकरण का मतलब ऐसा नहीं होता है कि किसी के साथ आप गलत कार्य करने के लिए उसको वश में करें। इससे आपका तो नुकसान होता ही, सामने वाले का भी नुकसान हो जाता है। किसी के चरित्र से खेलने के लिए वशीकरण का प्रयोग कभी भी ना करें। साथियों, ये प्रयोग तब किया जाता है यदि आप किसी को सच्चे मन से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं और किसी अनबन से आपका साथ छूट गया है या बिछड़ गया या आपका साथी नाराज़ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में ये प्रयोग किए जाते हैं। कभी भी किसी का अनहित करने के लिए ऐसे प्रयोग कदापि ना करें, क्योंकि जब भी आप किसी का अनहित करने के लिए ऐसे प्रयोग करेंगे तो उनका प्रभाव गलत भी जा सकता है, आपके साथ उल्टा भी हो सकता है। तो आइए मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूँ जिसके करने से यदि आपका कोई भी साथी आपसे रूठा हुआ है, बिछड़ गया है या नाराज़ है या आपसे बोल नहीं रहा, जो किसी भी स्थिति में यदि आप किसी को वश में करना चाह रहे हैं, तो ये प्रयोग आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और प्रयोग सुन लीजिए आप। सर्वप्रथम आपको सोमवार या शुक्रवार कोई भी दिन चुन ले, दोनों भी दिन आपके लिए उत्तम होंगे। आपको एक मुट्ठी उड़द लेना है, काले उड़द होने चाहिए, और एक मुट्ठी गेहूँ शुद्ध, दोनों को लेकर के आपको सिलबट्टे पे पीस लेना है। खूब बारीक पीस ले जिसमें आटा आपका तैयार हो जाए। उस आटे को खूब टाइट गूँथें, गूँथ करके 2 दिए बना लें। दोनों दियों को थोड़ा सा सुखा लें ताकि इधर उधर रखने में वो टूटे ना। उसके पश्चात आपको ये प्रयोग आपको रात्रि 10 बजे करना है। फिर दोनों दियों को एकदम पास में रखें, एक एकांत जगह का चयन करें, वहाँ पर इन दोनों दियों को पास में रखें और दोनों में कड़वा तेल भर दें, पूरा फुल भर दें। और उसमें अगर आपको आंकड़े की रुई मिल जाती है तो सबसे उत्तम है, और नहीं मिलती तो ये आम रुई जो होती है इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बत्ती बना लें, बत्ती बना करके दोनों दियों में डाल दें। एक बत्ती इस तरह डालें कि एक दूसरे दिए की बत्ती टच करती हो, आमने सामने हो। और 2 सिक्के ले लें, दोनों सिक्कों पर आपको अष्टगंध स्याही आती है, उस स्याही से नाम लिख लें आप, जिसका भी आप वश में करना चाहते हैं उसका नाम एक सिक्के पर लिखें और एक सिक्के पर अपना नाम लिख लें। दोनों सिक्कों को एक एक दिए में डाल दें, एक सिक्के को एक दिए में डाल दें, एक सिक्के को एक दिए में डाल दें, और फिर आप दोनों दियों को जला दें। और जब तक दिया जलते रहें तब तक आप उनको देखते रहें और उसका ध्यान करते रहें जिसको आप वश में करना चाहते हैं। साथियों, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, इतना गजब का आपके साथ परिवर्तन मिलेगा, आपके इतना गजब वशीकरण तैयार हो जाएगा कि जितना आप उस लौ को देखते रहेंगे उतना ज़्यादा वो सामने वाला जो भी है, जिसका भी आप नाम है, इतना ज़्यादा आकर्षित होगा आपसे कि उससे रहा नहीं जाएगा। यदि वो सो रहा होगा तो स्वप्न में जब तक दिया जलते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप ही उसके स्वप्न में दिखाई देंगे, आप ही रहेंगे उतनी देर तक। और ऐसा साथ रहेगा सपने में कि सुबह वो हर हाल में आपसे मिलने की सोचेगा और आपसे मिल के ही रहेगा। साथियों, आजमाया हुआ प्रयोग है, इसका वार खाली नहीं जाएगा। इसीलिए साथियों, फिर से एक बार मैं कहना चाह रहा हूँ, कृपया इसका दुरुपयोग न करना, किसी का बुरा न करना, सिर्फ हित के लिए ही इसका इस्तेमाल करना।
तो हमारी जानकारी कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि कोई नई जानकारी चाहती तो वो भी बताइएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अगली मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।